इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर बता दें आपको, झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव का ऐलान आज होगा। आज दोपहर 3:30 बजे चुनाव आयोग करेगा ऐलान। दोपहर 3:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा आज कर दी जाएगी और बता दें आपको, चुनाव आयोग दोपहर 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और ऐसे में चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। और इस बार विधानसभा चुनाव कितने चरण में होंगे, यह प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ही यह भी बात स्पष्ट हो जाएगा। और इस बीच कयास यह भी लगाया जा रहा है कि झारखंड में 5 चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे। बता दें आपको, झारखंड विधानसभा चुनाव का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को खत्म हो रहा है और ऐसे में आज दोपहर 3:30 बजे झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव का ऐलान होगा। चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 3:30 बजे ऐलान करेगा। दरअसल झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा आज कर दी जाएगी। दिल्ली में चुनाव आयोग दोपहर 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और ऐसे में चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज लाइव जुड़ गए। चलिए सीधा रुख करते हैं सूरज की ओर। सूरज, झारखंड में चुनाव का आज ऐलान होगा और ऐसे में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव कब होगा और कितने चरणों में होगा, इसको भी लेकर चुनाव आयोग स्पष्ट कर देगी। क्या कुछ जानकारी और अपडेट? देखिए, कुछ घंटे के बाद झारखंड में चुनाव की घोषणा हो जाएगी। आने वाली विधानसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता देर शाम तक लग जाने की संभावना यहां पर जताई जा रही है, क्योंकि 3:30 बजे दिल्ली में चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव को लेकर घोषणा की जाएगी। हालांकि अगर हम झारखंड की अगर बात करें नयनदन, तो झारखंड में 5 जनवरी 2025 को झारखंड की जो सरकार है वो अपना कार्यकाल पूरा कर रही है, लेकिन महाराष्ट्र के साथ इस बार समय सीमा से पहले झारखंड में चुनाव की घोषणा होने वाली है, क्योंकि आपने देखा जम्मू कश्मीर और हरियाणा में एक साथ चुनाव हुए थे। तो ऐसी स्थिति में 2 राज्यों में जो उनके कार्यकाल खत्म हो रहे हैं, सरकार के जो कार्यकाल खत्म हो रही है, तो इसके तहत आज 2 स्टेट को लेकर, महाराष्ट्र और झारखंड को लेकर घोषणा होने वाली है। इसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। जाहिर सी बात है, चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। इसे लेकर झारखंड में जो राजनीतिक दल है, जो उनकी जो तैयारियां हैं वो काफी लंबे समय से चलते आ रही थी, लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ हफ्ता पहले केंद्र चुनाव आयोग की 13 सदस्यीय टीम का झारखंड दौरा हुआ था। रांची में 2 दिनों तक उनकी बैठकों का दौर चली थी और चुनाव आयोग से लेकर जो प्रशासनिक अमला है उनके साथ उनकी बैठकें हुई। सेकेंड राउंड में तमाम जो पार्टियां हैं, पार्टियों के जो प्रमुख नेता है, उनके साथ बैठक होने के बाद उन्होंने फीडबैक लिया। लेकिन जितनी भी पार्टियां हैं, जितनी भी राजनीतिक दल है, उनका कहना था कि झारखंड में समय सीमा पर ही चुनाव हो, पहले ना हो, क्योंकि झारखंड में 15 नवंबर के बाद चुनाव की घोषणा करने की इन्होंने डिमांड रखी थी। लेकिन इस बार चुनाव समय सीमा से पहले होगी। कहा यह भी जा रहा कि पिछले 2019 की अगर हम बात करें तो 5 चरणों में झारखंड में असेंबली इलेक्शन हुए थे, 5 चरणों में चुनाव कराए गए थे, लेकिन इस बार 3 चरणों में झारखंड में चुनाव कराई जाएगी। हालांकि देखिए, झारखंड की परिवेश की अगर हम बात करें तो झारखंड में से कई जिले हैं जो नक्सल इफेक्टेड है, तो ऐसे स्थिति में पुलिस के लिए चुनाव आयोग के लिए एक चुनौती होगा। लेकिन अब यह दिख रहा है कि आज की चुनाव आयोग के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किन किन प्रमुख मुद्दों को लेकर वो घोषणा करती है, फिलहाल थोड़ा और इंतजार होगा। हाँ सूरज, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि कई ऐसी जगह है जो नक्सल प्रभावित एरिया है और इसमें चुनाव कराने में काफी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है, काफी सारी दिक्कतें आती है। इसको लेकर इस बार प्रशासन की ओर से कुछ बदलाव देखने को मिलेगा ताकि यहाँ पर इलेक्शन के टाइम में, चुनाव के टाइम में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। देखिए, कुछ हफ्ते जैसे केंद्र चुनाव आयोग की जो टीम पहुंची थी, तो सबसे पहले जितने भी प्रशासनिक अमला है, चाहे वो हर जिले के एसएसपी की बात कर ले, एसपी की बात कर ले, डीजीपी की बात कर ले, लॉ एंड ऑर्डर अधिकारियों की बात कर ले, और इसके अलावा जो चुनाव आयोग के जो प्रमुख है, जो निर्वाचन आयोग के जो चेयरमैन है,
के रवि कुमार के साथ भी उनके साथ बैठकें हुई। इसके अलावा जिला निर्वाचन आयोग के जो मेंबर्स हैं उनके साथ भी बैठकें हुई। उसमें यह स्पष्ट कहा गया कि अगर झारखंड में चुनाव होती है तो हम कितनी तैयार हैं। तो यानी कुल मिला के कहा जा सकता है कि पूरी तरह से चुनाव आयोग की जो टीम थी वो सेटिस्फाई होकर यहां से दिल्ली रवाना हुए थे, क्योंकि चुनाव आयोग के साथ साथ जितने भी प्रशासन के लोग हैं चुनाव को मुस्तैदी से कराने के लिए पूरी तरह से तैयारियों में जुटी हुई है। झारखंड में ऐसे कई जिले, जैसे हमने जिक्र किया कि ऐसे कई विधानसभा जो नक्सल इफेक्टेड एरिया है, तो वैसे स्थिति में जो केंद्र फोर्सेस है उन्हें उतारा जाएगा, चाहे वो केंद्र सुरक्षा बल की बात कर ले या फिर अन्य बलों की बात कर ले, तो उनकी सहयोग से झारखंड में चुनाव होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जहां 5 चरणों में चुनाव होती थी, इस बार 3 चरणों में कराया जा रहा। तो ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग के साथ साथ जो झारखंड पुलिस है, जो तमाम जो सुरक्षा बल है, उनके लिए एक बड़ी चुनौती होगी। हाँ सूरज, लेकिन अब बात कर ले, विधानसभा चुनाव है और ऐसे में सभी पार्टियां जोरों शोरों से तैयारियों में लगी हुई है। और ऐसे में अगर हम बात करते हैं झारखंड में समीकरण की कि किस तरह से वहां पर समीकरण तैयार हो रहा है, और खासकर चुनौतियों की अगर बात की जाए, जेएमएम या फिर बीजेपी, इसके लिए सबसे बड़ी चुनौती इस बार क्या होने वाली है चुनाव में? सूरज, देखिए, सबसे पहले तो आपने देखा कि चुनाव से ठीक पहले, आचार संहिता लगने से पहले, चुनाव की घोषणा से पहले कल 29 प्रस्तावों पर सरकार ने अपनी सहमति जताई है, जिसमें 1000 रुपये प्रति माह जिस तरह से मैया समान योजना के तहत महिलाओं को दी जा रही थी, उससे बढ़ाकर राज्य सरकार ने 2500 रुपया कर दिया। यानी एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का कहना कि अगर हमारी सरकार बनती है, एनडीए की सरकार बनती है, तो झारखंड में प्रति माह गोगो दीदी योजना के तहत उन्हें 2100 रुपया दिया जाएगा। लेकिन झारखंड सरकार ने अब बढ़ाकर उसे 2500 रुपया कर दिया है। तो कहीं ना कहीं एक गोगो दीदी वर्सेस मैया समान योजना एक वो चुनौती होगी। इसके अलावा डेमोग्राफी, यानी झारखंड के संथाल परगना समेत अन्य जिलों में जिस तरह से लगातार घुसपैठ हो रहे हैं, उससे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक मुद्दा बनाया है। उन मुद्दों को लेकर लगातार वो सरकार पर हमलावर है, मुखर है। इसके अलावा हम बात कर ले, राज्य सरकार ने जो 5 लाख लोगों को रोजगार देने की बात की थी, उन मुद्दों को भी सरकार बीजेपी गिनाने का काम कर रही है। जितने भी सरकार ने वादा किए थे, उन वादों को लेकर राज्य की जनता तक आपने देखा कि किस तरह से परिवर्तन यात्रा भारतीय जनता पार्टी के तरफ से निकाली गई थी और तमाम मंचों पर राज्य सरकार को कोसने का काम किया था। प्रधानमंत्री से लेकर तमाम जो उनके दिग्गज नेता वो लगातार झारखंड के दौरे पर रहे थे, लेकिन एक तरफ मुख्यमंत्री और दूसरी तरफ सेंट्रल के तमाम मिनिस्टर वो यहां पर नजर आ रहे थे और कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का भी दौर जारी था। और जहां तक तैयारियों की बात है नैना, तो झारखंड में जितने भी राजनीतिक दल है वो अपने तरीके से तैयारियों में जुटी हुई है। कल भी आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के बैठकों का दौर जारी था। केंद्र कृषि मंत्री और जो झारखंड के चुनाव प्रभारी है शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ हिमंता विश्व शर्मा हो या फिर पार्टी के अन्य नेता हो, उनका बैठकों का दौर जारी था। दूसरी ओर माफ कीजिएगा, दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा की कार्य समिति की बैठक थी। तो इन तमाम जो दल है उनकी बैठकों का दौर जारी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी दोनों दलों में, यानी एनडीए और इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर जो फॉर्मूला है वो अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ। जहां तक एनडीए की अगर हम बात करें नैना, तो एनडीए में सुदेश महतो को 9 से 11 सीट देने की बातें हो रही है। हाँ। जेडीयू को 2 सीटें देने की बातें हो रही है। लेकिन उनके सहयोगी दल चिराग पासवान की पार्टी वो भी 5 सीटों का डिमांड किया है। लेकिन इस पर अभी किसी भी प्रकार का भाजपा की तरफ से बयान नहीं आया है। लेकिन हाँ, सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए में पेंच फंस सकता है, क्योंकि कांग्रेस ज्यादा सीटों की डिमांड कर रही है, राजद भी 17 सीटों का डिमांड कर रहा, अन्य जो दल है, छोटे दल है, वो भी डिमांड कर रही है। तो ऐसी स्थिति में हेमंत सोरेन को मनाना तमाम पार्टियों को एक चुनौती है, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा झारखंड में चुनाव सीटें मिले ताकि उनके विधायक ज्यादा से ज्यादा विधानसभा तक जीत के पहुंच सके। तो ये दोनों दलों में अभी स्पष्ट नहीं हुआ सीट शेयरिंग को लेकर, लेकिन संभवतः क्यास लगाई जा रही है कि देर शाम तक भारतीय जनता पार्टी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। हाँ, लेकिन जिस तरह से आपने बात किया चुनौतियों की, और ऐसे में देखा जा रहा है, अगर हम पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो इसमें बीजेपी को काफी कम सीटों पर ही सिमटा दी थी जेएमएम, और ऐसे में इस बार अब बीजेपी के लिए यह एक बड़ी चुनौती है। जिस तरह से बीजेपी लगातार जुटी हुई है तैयारियों में और एक के बाद एक कई योजनाओं को लेकर जनता के बीच पहुंच रही है, और ऐसे में बीजेपी को जरूरत है कि कोलान और संथाल परगना की 32 सीटों को बेहद अच्छे से उसको देखना, ताकि पहले के इलेक्शन की अगर बात की जाए तो उसमें से ये संथाल परगना और कोलान, ये 2 ऐसे एरिया थे जहां से बीजेपी को काफी कम वोट मिले थे। ऐसे में बीजेपी को अब ज्यादा जरूरत है कि इन तमाम सीटों को लेकर जनता के बीच उतरे और जनता के बीच जो चीजें हैं उसको लेकर बीजेपी देखे।
सूरज। देखिए नैना, अगर हम समीकरण की अगर बात करें, कोल्हान और संथाल, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ रहा है। लेकिन पिछले इलेक्शन की बात करें 2019 में, तो संथाल परगना से बीजेपी को अच्छी खासी सीटें मिली थी संथाल परगना से। और जहां तक कोल्हान की बात है, अगर कोल्हान की परिवेश की अगर हम बात करें, तो कोल्हान में बीजेपी की खाता नहीं खुली थी। कोल्हान में कुल 14 विधानसभा है, तो 14 विधानसभा सीटों में इस बार चंपई सोरेन के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी को ताकत मिली है। कहा यह जा रहा, जो सूत्र हैं, जो ग्राउंड जीरो पे हैं, वो कह रहे हैं कि इस बार कोल्हान से भारतीय जनता पार्टी को 7 से 8 सीटें मिल सकती है चुनाव के दौरान। तो कहीं ना कहीं इस बार भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और उनका यह दावा है कि 2024 में झारखंड में बीजेपी की सरकार बनना तय है, एनडीए की सरकार बनना तय है, क्योंकि लगातार वो तमाम दावों को दरकिनार करके वो पूरी तरह से तैयारियों में जुटी हुई है। हाँ। लेकिन एक तरफ इंडिया गठबंधन का भी कहना कि झारखंड में बीजेपी का खाता खुलने वाला नहीं है, यानी उसकी सरकार नहीं बनेगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन के दौरान जो हेमंत सोरेन की सरकार है, उनकी लोकप्रियता से भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है। और लगातार जिस तरह से तमाम योजनाओं को धरातल पर उतारा गया, चाहे मैया समान योजना की बात कर ले, गुरुजी क्रेडिट कार्ड की बात कर ले, या फिर एजुकेशन को लेकर लोन देने की बात कर ले, या फिर अबू आवास की बात कर ले, या फिर झारखंड के किसानों को ऋण माफी की बात कर ले, तो ऐसे बैक टू बैक झारखंड सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए हैं। हाँ, बिल्कुल। झारखंड सरकार की ऐसी तमाम योजना है और तमाम फैसले हैं जिसको लेकर बीजेपी जो है वो काफी घबराहट में नजर आ रही है। और ऐसे में अब देखना होगा कि जो जनता है उनका रुझान किस ओर होता है, ये तो आने वाला वक्त बताए। चलिए, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए सूरज बहुत बहुत शुक्रिया आपका।